ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, अहम फैसला आ गया जिसका सबको इंतजार था। मुनखरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट कर दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप इससे आगे? देखें जी, इसका सबसे बड़ा असर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हैं उनके ऊपर होना है। अब जाहिर है, अभी जो बताया भी गया है, ये 25 लोग डी सीट हो गए हैं और अभी थोड़ी ही देर में इनका जो डी सीटिंग का नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इशू हो जाएगा। तो उसके बाद जाहिर है पंजाब असम्बली के अंदर फिर नंबर गेम देखनी है कि वहां पे, क्योंकि इन्हीं लोगों के वोट की बुनियाद के ऊपर हमजा शहबाज को अक्सरियत मिली थी, वो लीडर ऑफ द हाउस वहां पे इलेक्ट हुए थे। तो जब उनकी अक्सरियत वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फैसला करना है कि क्या उन्होंने अब जो पंजाब असम्बली है उसको किस तरह रखना है, वहां पे उनका क्या आगे तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ये अहम कानूनी मसला है। अब लग यही रहा है कि पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर कानूनी तौर पर किसी वकील से पूछा जाए तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। लेकिन हमारी राय में अब जो है पंजाब असम्बली में दोबारा ये कहा जाएगा कि वहाँ पे जो लीडर ऑफ हाउस को दोबारा से इलेक्ट किया जाए और जो भी जिसके पास भी ज्यादा अक्सरियत में वोट मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा इस वक्त एक कानूनी एक चैलेंज पैदा हो गया है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और इसके काफी जो दूरस्थ नताइज पड़ेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। जाहिर है अगर पंजाब असम्बली में इस तरह का अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है और पंजाब असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाती है और पंजाब असम्बली किसी वजह से इलेक्शन की तरफ जाती है तो जाहिर है फिर पूरे मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि शायद इक़्तिदार यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सवाए इस बात के कोई हल नहीं है कि मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए। कल हमने जिस तरह सुना, जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि इतने ज़्यादा मुश्किल फैसले हैं और उसका सारे का सारा बोझ जो है वो अकेला नून लीग अपने सर पर नहीं उठा सकती। अब जाहिर है अगर उनका एक दावा है नून लीग की क़यादत का, ये जो मौजूदा मुआशी चैलेंजेस हैं उसके पीछे जो बैड गवर्नेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है तमाम अतराफ के लिए कि अवाम से रजू कर लिया जाए, अवाम से पूछ लिया जाए कि अवाम इस मुल्क के ऊपर हक़ हुक्मरानी किस पोलिटिकल पार्टी को देते हैं। नून लीग है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी है, या जो भी कोई इत्तेहाद बनता है उनको सामने रखते हुए आइंदा इंतखाबात में जाया जाए। अच्छा खावर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस फैसले से इफेक्ट हुई है, यानी 183 में से ये 25 मुनहरिफ अगर हम अरकान जो है इन्हें निकाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अक्सरियत तो नहीं रहेगी। देखिए जी, उस हवाले से जो एक कानूनी नुक्ता ये है कि दो प्रेसिडेंट इन द हाउस जो है, जो नेशनल सूबाई असम्बली के अंदर जो मौजूद अरकान होंगे उनकी अक्सरियत जिस कैंडिडेट के पास होगी, ये कानूनी नुक्ता है। अगेन इस हवाले से जाहिर है इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस वक्त केस मौजूद है। तो आईनी और कानूनी नुक्ता यही है कि वहाँ पे जिस कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी ऑफ द नंबर होंगे वो दोबारा से इलेक्ट हो जाएगा। जो हाउस के अंदर जो मतलूबा तादाद इस वक्त मौजूद है इस वक्त सूबाई असम्बली की, तो जाहिर है इस हवाले से कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ जो अहम मसला ये है कि अगर इसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे तो अगर फर्ज करें कि इलेक्ट हो भी जाता है तो निज़ाम इसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। और वाज़े मेरे ख्याल में जो अशारे यही मिल रहे हैं कि इलेक्शन में जाके लोगों से पूछ लिया जाए, और ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी सूदमंद होगा कि वो लोगों की एक राय दोबारा से ले लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मौजूदा सियासी और मुआशी चैलेंजेस का अच्छे तरीके से सामना कर सकती है। जिस तरह हमने देखें नेशनल असम्बली से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही जो है सीटें दे चुकी हुई है, वो मामला भी अभी लटका हुआ है। उस हवाले से जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला देना है, क्या वो लोग भी डी सीट होंगे। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर वो लोग डी सीट हो जाते हैं तो फिर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली सतह के ऊपर दोबारा से इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाई इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी जो सवाल किया गया मेरे ख्याल में असद उमर साहब से कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कुछ काम करने वाले रहते हैं जिसके बाद इलेक्शन कराया जाता है,